हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति की दुनिया में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपकी दया से हम भी बहुत अच्छे हैं। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, क्योंकि ये आजकल क्या है कि जिसकी भी आप देखोगे ज़्यादातर ऑपरेशन से ही, सिजेरियन ही ऑपरेशन से ही बेबी हो रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही कम चांस हो गया है। तो मैं वही आपके साथ, जो मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो नॉर्मल हुई थी, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, लेकिन मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो मैं वही आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि जब मेरी डिलीवरी थी तो मैं उस टाइम में मैं भी बहुत डरी हुई थी क्या होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। और न्यू मॉम जो भी होती है, न्यू मॉम जो बनने वाली होती हैं, जो भी न्यू प्रेग्नेंट होगी लेडी न्यू, और जिनका दूसरा बेबी भी होगा तो उनको भी डर लगा रहता है, नॉर्मल होगा क्या होगा, सिजेरियन होगा। तो ज़्यादा खासकर न्यू मॉम, क्योंकि मैं भी न्यू थी मॉम, प्रेग्नेंट थी, तो मेरे को बहुत डर था कि क्या होगा, नॉर्मल होगा या ऑपरेशन से होगा। तो भगवान की दया से मेरा नॉर्मल ही मेरी डिलीवरी हुई थी। तो जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो उस टाइम पे मैं घूमने के लिए जाती थी, और मैं रहती हूँ गांव में। और आपको पता होगा मैं गांव में रहती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे लोग, जब मैं घूमने के लिए जाती थी, अलग अलग टाइप के लोग मिलते थे मेरे को घूमने के लिए। और किसी ने तो मेरे से ये भी बोला था कि तुम्हारी हाइट छोटी है, हाइट थोड़ी मेरी कम है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद तो मैं और डर गई थी। और किसी ने ये बोला था कि नहीं, आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो और बहुत सारे ऐसे भी थे, और बहुत सारे गांव में ऐसी भी होती हैं लेडी। हमने तो ये काम किया था, हम जब हमारी डिलीवरी होने वाली थी, हम तो घास काटने जाते थे, लकड़ी काटने जाते थे, और ओखली कूटते थे। तो हमारे यहाँ नदी भी नजदीक है, नदी से हम कपड़े धो के लाते थे। मैंने कि मैं तो नहीं जा सकती, है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ हमारे भैंस वगैरह कुछ है नहीं। तो मेरी जो डिलीवरी, मैं अपना, जब मेरी 3 मंथ से ही, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे 3 मंथ से ही हम डेली, मैं घूमने जाती थी। डेली मेरा रूटीन था कि शाम को मेरे को घूमने जाना ही है। और हम यहाँ से जाते थे, 1 किलोमीटर तक जाते थे, 1 किलोमीटर आना 1 किलोमीटर जाना मेरा डेली हो जाता था। तो यही रूटीन मेरा चलता रहा 6-7 महीने तक। मैं शाम को ही घूमने जाती थी। उसके बाद जब 7वां 8वां 9वां महीना मेरा स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद मैंने क्या किया, तो उसके बाद मैं डेली घूमती थी अपने, शाम को भी जाते थे। उसके बाद मेरा थोड़ा बड़ा, जो 1 किलोमीटर जाते थे, फिर हम 1.5 किलोमीटर जाते थे शाम को। तो 3 किलोमीटर हो जाता था। और जो मॉर्निंग में मैं वॉक करती थी अपनी छत में, हमारी छत बड़ी है, तो मैं अपनी छत में ही वॉक कर लेती थी आधा घंटा और 1 घंटा। आधा घंटा पहले स्टार्टिंग में मैं आधा घंटा किया था 7-8वें महीने में। जब मेरे को 9वां महीना लगा था, उसके बाद मैं 1-1 घंटा घूमती थी अपने छत में, फोन में सुबह सुबह आरती बजा के अपने फोन में बस घूमती रहती थी, चक्कर लगाती रहती थी। और जब खाना खाने के बाद भी रात को थोड़ा वॉक कर लेती थी। ये कहते थे थोड़ा वॉक कर। तो शाम को भी मेरी वॉकिंग होती थी। शाम को हम घूमने डेली जाते थे, और उसके बाद मेरी सुबह भी वॉक होती थी छत में अपने, और खाना खाने के बाद भी। एंड उसके बाद लोग बोलते हैं कि काम नहीं करना चाहिए जब आप प्रेग्नेंट हो। मैं कहती हूँ कि आपको काम करना चाहिए। आप अगर आप काम करेंगे, जैसे काम क्या करना है, घर का ही होता है, झाड़ू पोछा, कपड़े भारी आप कपड़े मत धोइए। मैंने भी नहीं धोए थे भारी कपड़े, मेरी सास नहीं धोए थे। तो जो मैं काम करती थी, झाड़ू पोछा और खाना बनाना, तीनों टाइम के बर्तन वगैरह, और अपने कपड़े तो मैं खुद ही धोती थी खैर। और जो घर के कपड़े होते थे वो मेरी सास धोती थी। और मैंने काम पूरा किया, झाड़ू पोछा सब किया। जिस दिन मेरा पेन हुआ था, लेबर पेन हुआ था मेरे को मॉर्निंग से, और जिस दिन मेरी काशवी हुई थी, तो उस दिन भी मैंने पोछा लगाया था। पहले मैं छत से घूम के आई थी, उसके बाद मैंने पोछा लगाया था। उसके बाद मेरा मॉर्निंग से पेन स्टार्ट हुआ था। एंड उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में गई पहले मैं, तो डॉक्टर ने बोला कि आप, क्योंकि उससे पहले पहले दिन एक
प्रेग्नेंट लेडी आई हुई थी, तो वो कह रहे थे कि उसने 3-4 घंटे लगा दिए थे और उसका बेबी फिर उन्होंने हुआ नहीं, फिर उन्होंने सीजर ही किया, ऑपरेशन ही किया उतना वेट करने के बाद। तो वो डॉक्टर बोलने लगे कि तुम्हारा भी पहला केस है, तुम्हारी पहली डिलीवरी होने वाली है। तो हम फटाफट इनको बुलाया बाहर, मम्मी वगैरह सभी गई हुई थी, तो इनको बुलाया, उनसे कहा कि फॉर्म वॉर्म भरो, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और सब डर गए थे, ऑपरेशन नहीं, हम चाह रहे थे कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी ही हो मेरी, हम घर वाले भी यही चाहते कि, क्योंकि ऑपरेशन में क्या होता है बहुत, फिर मेरे को पहले बोला भी था लोगों ने, कोई आंटी वगैरह, कि तो नॉर्मल डिलीवरी ही करना, क्योंकि ऑपरेशन से बैक पेन वगैरह, अभी भी हम बेल्ट वगैरह पहनते हैं, अगर काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा बेल्ट पहन के ही करते हैं। तो हमने सोचा कि मैंने भी सोचा था कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। तो डॉक्टर ऐसा बोलने लगी। उसके बाद इन्होंने बोला नहीं, आप ट्राई तो कीजिए, 10 मिनट तो हुआ नहीं है आए हुए आपको, और आप कहने लग गए सीधा फॉर्म वॉर्म फिल कीजिए, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर अंदर आई, और डॉक्टर आने के बाद मिनिमम 10 मिनट में मेरी लड़की हो गई थी काशवी। 3-4 पुश में ही काशवी हो गई थी मेरी, ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ था मेरे को, और आराम से मेरी लड़की हो गई थी 10 मिनट में ही। और उसके बाद जो सेकंड डे जब डॉक्टर आई मेरे पास मिलने के लिए, जहाँ मैं थी वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो वहाँ आई थी, तो उसके बाद बोल भी रही थी, प्रीति तुम्हारी तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई, मैंने पहला केस देखा है ऐसा कि जिसमें 10 मिनट में ही तुम्हारी लड़की हो गई है। उसके बाद ऐसे बोल रही थी मेरे को, मैंने कि हाँ। तो ये थी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप भी जब आप प्रेग्नेंट हैं, न्यू मॉम बनने वाली हैं, तो वॉकिंग ज़रूर कीजिए, सुबह शाम, जब भी आपको टाइम मिले, टाइम निकालिए, घूमिए, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इस टाइम पे क्या है कि ज़्यादातर सिजेरियन ही आपको डिलीवरी मिलेंगी, ऑपरेशन से ही धैड़ फैड़ वो कर देती हैं ऑपरेशन। ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, एंड अपने रिलेटिव के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं, और इससे और भी आपको कोई वीडियो इससे रिलेटेड आपको चाहिए होंगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, थैंक यू।